हम ज़मीन पर जब खड़े होते हैं तो एक्चुअल में खड़े नहीं होते हैं बल्कि तैर रहे होते हैं। आइए समझते हैं कैसे। हमें पता है कि एटम्स मोस्टली एम्प्टी होती है। इसकी मास न्यूक्लियस में होती है और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। तो ये कितना एम्प्टी होता है? रेडियस ऑफ एटम्स टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁵ होती है। मतलब एटम 1,00,000 टाइम्स न्यूक्लियस से ज़्यादा बड़ा है। अगर एटम का साइज़ एक फुटबॉल फील्ड के इतना है तो न्यूक्लियस का साइज़ उसके सेंटर में एक रखे मार्बल के इतना है। तो एटम जो हमारा है मोस्टली एम्प्टी स्पेस है। ये सारा एम्प्टी स्पेस है। जब सारा एम्प्टी स्पेस है तो दो एटम्स एक दूसरे के आर पार क्यों नहीं हो जाते? हम जब चेयर बैठते हैं तो हमें तो चेयर में के थ्रू हो जाना चाहिए था। जैसे एग्जांपल, अगर ये एक टेबल है हमारे पास, टेबल पे एक बुक रखी हुई है, बुक को तो टेबल के थ्रू हो जाना चाहिए था क्योंकि हमारे पास दो एटम्स है, दोनों मोस्टली एम्प्टी है। जब ये दोनों क्लोज आएंगे तो एक को तो दूसरे के आर पार हो जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन। हमें पता है कि एटम्स के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज है। दो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जब क्लोज आते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन होता है। हमें पता है कोई भी दो पार्टिकल्स अगर सेम चार्ज का है, क्लोज है, तो रिपल्सन होगा। जैसे दो पॉजिटिव चार्ज क्लोज आ गए तो रिपल्सन होगा, दो नेगेटिव चार्ज क्लोज आ गए तो रिपल्सन होगा। और अगर डिफरेंट चार्ज जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ आ गए तो अट्रैक्शन होता है। तो इस रिपल्सन के वजह से जो हमारा टेबल था और जो बुक था, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है, जिसके कारण ये फ्लोट करती है और एक दूसरे के आर पार नहीं होती। पर यहाँ पर एक और रीज़न है। अगर हम रिपल्सन हो रहा है तो हम इससे ज़्यादा फोर्स लगा दें तो स्क्वीज़ कर जाना चाहिए था और उसे आर पार हो जाना चाहिए था। पर दूसरा रीज़न है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकते। कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकते। क्वांटम स्टेट को कौन डिटरमाइन करता है? चार क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये चारों कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं होंगे। तो हमें पता है कि पी सेल का एग्जांपल लेते हैं। पी सेल में इलेक्ट्रॉन्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पी सेल में। तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं, फील करते हैं। तो हर इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे डिफरेंट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स है। इन सब इलेक्ट्रॉन्स का 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स डिफरेंट है। 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं पर चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। हम देख रहे हैं कि चाहे तो इनका सेल अलग है या सेल अलग नहीं है तो इनका ओरिएंटेशन अलग है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वो फर्मियंस होते हैं। तो फर्मियंस जो होते हैं वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। हमारा यूनिवर्स 2 तरह के पार्टिकल से बना हुआ है, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। बोसॉन्स क्या होते हैं? पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। बोसॉन्स के एग्जांपल हो गए फोटॉन्स जिससे लाइट बनी हुई है, ग्रेविटॉन्स जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और फर्मियंस के एग्जांपल हो गए इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रिनोज। ये सब फर्मियंस हो गए। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्क्वीज होने से बचाती है दो इलेक्ट्रॉन्स को, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्शन एक दूसरे के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। तो ये रीज़न था हमारा क्यों दो चीज़ आपस में क्लोज होते हुए भी एक डिस्टेंस पे रहती है। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।